गांव की सरहद पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थीं, डालियां दूर दूर तक फैली हुई थीं और गर्मियों में उसकी छांव यात्रियों को राहत देती थी। लेकिन वक्त का असर हर चीज पर होता है। वह पेड़ अब बूढ़ा हो चला था। उसकी कुछ डालियां सूख चुकी थीं और गांव वाले सोचते थे कि यह ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। एक दिन गांव के आसमान में उड़ता हुआ एक सफेद कबूतर आया। उसकी उड़ान में थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। वह उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। पेड़ ने अपने झुके हुए पत्तों से जैसे उसका स्वागत किया। कबूतर को लगा जैसे यह पेड़ उसे अपना घर बुला रहा हो। कबूतर ने वहीं एक घोंसला बना लिया। दिन बीतने लगे। कबूतर कभी पास के खेतों से दाना चुनकर लाता, कभी नदी से पानी पीता और फिर घोंसले में लौट आता। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई कि वह हर सुबह पेड़ की डालियों पर चहचहाता और शाम को उसकी छांव में आराम करता। पेड़ और कबूतर के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। हवा चलती तो पत्ते सरसराते और कबूतर उसे जवाब में गुटरगूं करता, मानो दोनों आपस में बातें कर रहे हों। गांव वाले जब उधर से गुजरते तो कहते, देखो, यह बूढ़ा पेड़ अभी भी किसी का घर है। धीरे धीरे मौसम बदला। पेड़ पर फिर से नई कॉम्प्लेन आने लगी। कबूतर रोज अपनी चोंच में छोटी छोटी टहनियां लाकर डालता और पेड़ के घोंसले को मजबूत करता। कुछ महीनों बाद कबूतर ने अपने घोंसले में अंडे दिए। वह बेहद खुश था। दिन रात अंडों की देखभाल करता और पेड़ की डालियों से बच्चों को पुकारता, जल्दी निकल आओ, मैं तुम्हें इस दुनिया का सौंदर्य दिखाऊंगा। पेड़ भी जैसे गर्व से झूम उठता। उसे लगता वह बूढ़ा जरूर है, लेकिन अब भी किसी को नया जीवन दे रहा है। लेकिन किस्मत हर समय साथ नहीं देती। एक रात अचानक काले बादल छा गए। तेज आंधी चली, बिजली गरजी। बरसात इतनी तेज हुई कि पूरा गांव कांप उठा। आंधी ने पेड़ को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। कबूतर ने अपने पंख फैलाए और घोंसले को ढक लिया। वह सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने अंडों की रक्षा करूंगा। घंटों तक तूफान चलता रहा। कई डालियां टूट गईं। पेड़ का आधा हिस्सा गिर पड़ा। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि घोंसला सुरक्षित बच गया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा, पेड़ आधा टूट चुका था, लेकिन कबूतर अब भी अपने घोंसले पर बैठा था। सबने हैरानी से कहा, देखो, यह सच्ची वफादारी है। प्रकृति भी इसे हारने नहीं दे रही। कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर आए। कबूतर की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह हर रोज दाना चुनकर लाता और बच्चों को खिलाता। टूटा हुआ पेड़ भी मानो मुस्कुरा रहा था। उसकी डालियों पर नए जीवन की चहचहाहट गूंज रही थी। कबूतर ने सोचा, जिस पेड़ ने मुझे घर दिया, मैं भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, उम्मीद की एक किरण हमेशा जिंदा रहती है। सच्चा रिश्ता वही है जो मुश्किल समय में भी साथ निभाए। और सबसे बड़ी बात, हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कबूतर आज भी पेड़ पर बैठा सोच रहा है, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।